चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने इसके जो इक्वेशंस है उनके नेचर के बारे में हमने डिस्कशन किया था और इनका जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि कब तो लाइन पैरेलल होगी, कब जो लाइन है इंटरसेक्टिंग होती है, कब जो लाइन है कोइंसिडेंट लाइन्स होती है, उसकी जो कंडीशंस है वो भी हमने देखी थी इस वाले लेक्चर। उसके अलावा हमने जो ग्राफिकल मेथड है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इस लेक्चर में हम जो है यहाँ पर जो अलजेब्रिक मेथड होते हैं कौन कौन से होते हैं, 2 मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 3 होते हैं, आप सभी को पता होगा कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो होता है कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। और ये वाला मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आपके सिलेबस से हट चुका है, तो 2 ही मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब इस जो ये वाला लेक्चर नंबर 2, इसमें पहले वाले मेथड के बारे में पढ़ेंगे और जो अगला लेक्चर नंबर 3 होगा उसके अंदर हम एलिमिनेशन वाला जो मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस पे बेस्ड जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है और कुछ सिचुएशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर एग्जाम में जो होता है कई बार ये लिखा हुआ नहीं आता कि आपको ये वाली ही मेथड जो आपको यूज करना है, जो भी इक्वेशन वाला इक्वेशन आता है तो आप जो आपको मेथड अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे समझ में आता है वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर लिख दिया जाए कि यही वाला मेथड यूज करना है तो आपको वही वाला मेथड आपको यूज करना है। उस कंडीशन के लिए आपको ये मेथड आने चाहिए दोनों मेथड। लेकिन जो सिचुएशन वाला आता है उसमें लिखा हुआ नहीं होता है, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इक्वेशन फॉर्म करने पर होना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन सही से फॉर्म हुई है तो आपका आंसर सही आएगा। इक्वेशन अगर सही से फॉर्म नहीं हुई है तो आपको दिक्कत आएगी। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो उसको कैसे मतलब डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूं कि उसको कैसे हम सोल्व करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसी समय इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हम जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो दोनों को ही हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है देखो इसमें करते क्या, इस मेथड में आपको बता देता हूं। एक इक्वेशन को हमने फिक्स कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वहां से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। वो जो वेरिएबल की वैल्यू है जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको आपने फिक्स किया है उसमें हम वैल्यू वहां पे पुट करते हैं। जो भी आप एक वेरिएबल वहां से मिल जाएगा उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना होता है। तो आओ जहां एक तो 2 इक्वेशन है, एक तो ये वाली है एक ये वाली है, दोनों को लिखते हैं 7x - 15y = 2। अब आप चाहो तो इसको फिक्स कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको फिक्स कर दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन है क्या है, देखो x + 2y = 3। अब आपको एक वेरिएबल इधर रखना है, कोई सा भी जिसको चाहो उसको रख लो। तो इधर एक काम होता है x को इधर रखते हैं, बाकी उधर ट्रांसपोज करते हैं। तो x = क्या आ जाएगा इधर 3 - 2y, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू जो आई है x की वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट x = 3 - 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या देखो क्या थे आपके पास 7 और जो x है x की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी आपके पास 3 - 2y माइनस का 15y = कितना आपके पास 2 है, =2। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे। देखो y वेरिएबल बचा हुआ है तो यहाँ से सोल्व होकर हमें क्या मिलेगा, y वेरिएबल मिलेगा। और जो y की वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। हम इसको सोल्व करके क्या निकालते हैं, x और y की वैल्यू तो निकालते हैं। तो दोनों से इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, x और y मिल जाएगा। वही हमारा मेन यहाँ पर मकसद है, वही तो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा 21 - 7 = 14y, ये क्या बचेगा -15y = क्या आपके पास 2 है। मुझे बताओ दोनों को जैसे ऐड करूंगा, इसको उधर ट्रांसपोज करूंगा, क्या जाएगा -29y बचेगा, ये उधर जाके माइनस होगा तो 2 इधर माइनस होगा, -21। मुझे बताओ इधर तो कितना बचा, -29y और इधर क्या बचेगा -19। दोनों साइड से 19 जो माइनस जो है कैंसिल आउट होगा तो y = जो आ जाएगा क्या जाएगा 19/29 जो है आपका जो है आंसर आएगा। अब ये y की जो वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, इसको हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे, देखो क्या मिलेगा आपको, पुट y = 19/29 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, x = क्या था 3 - 2y और यहाँ पे पता है यहाँ पर जो y की वैल्यू है आपके पास मिल चुकी है। तो 3 - 2 y की वैल्यू क्या है 19/29। जैसे वैल्यू पुट करके हम सोल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से जैसे आप सोल्व करते हो तो जो x की जो वैल्यू है 3 - कितना जाएगा 38/29।
यहाँ से जैसे हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 29 चीज़ें क्या होता है 87 माइनस का 38 डिवाइड बाई 29। यहाँ पे जैसे आप माइनस करोगे तो बताओ एक्स की जो वैल्यू है 70 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास बताओ 9, और यहाँ पे बचा 7 माइनस 3 क्या जाएगा 4, तो 49/29 जो है एक्स की वैल्यू आएगी, और वाई की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ चुकी है 19/29 जो है वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। सिमिलर टाइप से यहाँ पर जो दो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे मुझे बताओ क्या पहले आपको एलसीएम लेके दोनों इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक इक्वेशन को फिक्स करेंगे, दूसरे वेरिएबल निकाल के वहाँ से सोल्व करेंगे। तो अब मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। तो ये जो है सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, वो सेकंड वाले में इक्वेशन क्या है आपके पास 3x/2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या माइनस का 2। यहाँ जैसे आप एलसीएम लोगे क्या बनेगा देखो 9x माइनस 10y डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 6 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 2। इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो देखो क्या जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। इधर की मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम फिक्स कर दिए हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन है, इक्वेशन बताओ क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या आपके पास 13/6। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लोगे देखो बेटा क्या बनेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा आपका 2x प्लस 3y डिवाइड बाई क्या बनेगा 6 इक्वल टू 13/6। दोनों साइड डिवाइड में 6 है और ये पूरी टर्म के डिवाइड में, इसलिए आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये बताओ यहाँ से तो आपका बचेगा क्या बचेगा बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या बचा 13। अब आपने एक इक्वेशन को फिक्स कर दिया तो यहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको वहां पे पुट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो बताओ यहाँ से जो है एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, किसी एक को तो ट्रांसपोज कर दो, चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू क्या जाएगा 30 माइनस 3y। तो जो y की हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इक्वेशन 1 में जो जिसको आपने फिक्स किया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 जो है वो आपने क्या फाइंड आउट किया देखो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे लिख देता हूँ 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ पे जो है x की वैल्यू जैसे मैं पुट करूँगा देखो क्या मिलेगा 9x की जो वैल्यू है वो क्या आपके पास 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और माइनस का 10y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 12। यहाँ पर देखो मैं इसको 9 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और जो 2 है वो एलसीएम लूंगा, देखो क्या बनेगा यहाँ पर 39 कितना था 117 माइनस का 27y और क्या जाएगा माइनस का 2 10 20y डिवाइड बाई क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या माइनस का 12। यहाँ पर जो 2 है इसको अगर मल्टीप्लाई में भेजूंगा ट्रांसपोज करने में, देखो इधर क्या बनेगा आपका तो 117 दोनों ऐड होगी क्या बनेगा बताओ माइनस का 47y, इधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा माइनस का 24। इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो बताओ यहाँ से क्या जाएगा 47y, इधर के प्लस होगा क्या बचेगा 117 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा बताओ प्लस का 24। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 47y इक्वल टू क्या जाएगा देखो 4 और 7 प्लस 4 क्या जाएगा 11 का 1 क्या जाएगा 1 1 1 2 और 2 4 वही क्या जाएगा आपका 141। तो y इक्वल टू बताओ क्या जाएगा 141 डिवाइड बाई 47। और 47 का टेबल में बताओ कितनी बार आता है 47 1 जा 47 47 2 जा 94 और 47 3 जा कितना जाएगा 141। तो यहाँ पर जो है क्या 3 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये, तो जो y की वैल्यू है क्या मिल गई आपको यहाँ से 3 मिल गई है। अब जो y की वैल्यू आई है इसको आपको कहाँ पुट करना पड़ेगा, क्या इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे आपको पुट करना चाहिए क्या, वहां से आपको x मिल जाएगा। तो बताओ ये क्या है x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है यहाँ पे हम जैसे ही पुट करेंगे x इक्वल टू क्या आपके पास 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू जो 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 13 माइनस 3y की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 2 3 3 9 तो 13 माइनस 9 4/2 और 4/2 क्या होता है 2। तो जो x की वैल्यू है वो तो आपके पास 2 आ रही है और y की जो वैल्यू है वहां पे कितनी आ रही है आपके पास 3, इसी को तो आपको सोल्व करना था। तो इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें एक इक्वेशन को आप फिक्स कर लेते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आके, दूसरे से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो और वहां से एक वेरिएबल मिल जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे और वहां से दूसरी वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस टाइप से हम आराम से इसको सोल्व कर लेते हैं।
देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, आप लोग घबरा जाते हो देख के, इसलिए मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिया है। देखो जब पॉइंट वाला डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बताओ क्या है ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। मुझे बताओ क्या सभी यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, दोनों साइड क्या पॉइंट से पॉइंट सीधा ही कट जाएगा? क्या बच जाएगा? केवल 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? क्या 13 आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 आ गई यहाँ से। दूसरी इक्वेशन में बताओ एक छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा, क्या बचेगा? 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या जाएगा? 23। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से एक वेरिएबल निकालेंगे, जो मर्जी निकाल लो, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ आगे, क्योंकि हम बार बार सोच के टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से बताओ आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू जो क्या जाएगी, ये तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, या चुकी x की वैल्यू। अभी जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट करके जैसे आप सोल्व करोगे तो बताओ आपको y की वैल्यू जो है क्या मिल जाएगी? आपको 3 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू आई, इसको यहाँ पुट करो, यहाँ से क्या मिलेगी आपको? x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। तो x तो आपका 2 आएगा और y क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वैसा ही आपका ये क्वेश्चन बन चुका है। और अगला जो क्वेश्चन है, आओ मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। रूट वाला देखते ही आप लोगों के जो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान होता है। वैसे भी एक चीज याद रखना, जब भी दोनों इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू अगर 0 हो तो मतलब इसके अंदर x और y की जो वैल्यू है क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। ये चीज याद रखना। मुझे बताओ यहाँ से आप किसी भी एक इक्वेशन को फिक्स कर लो, सेकंड वाला जो चाहो उसको फिक्स कर लो। तो √2x प्लस का √3y इक्वल टू क्या मान लिया हमने? 0। इसको फिक्स कर दिया, क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। सेकंड जो है क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या है? 0। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो √3x इक्वल टू उधर जाएगा तो √8y आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगा बताओ? √8y डिवाइड बाई √3 आ जाएगा यहाँ से। अब जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 देंगे और इसको जो वैल्यू है कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो देखो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, जैसे आप पुट करते हो देखो क्या बन जाएगा, √2x की जगह √8y डिवाइड बाई √3 प्लस का √3y इक्वल टू क्या जाएगा? 0। बताओ यहाँ पे जैसे हम सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा ये। अब मुझे √2 इंटू √8 क्या होगा? √16, और √16 कितना होता है? 4y होता है आपका, और डिवाइड बाई क्या है? √3 प्लस का √3y इक्वल टू क्या? 0। मुझे बताओ क्या यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ? 4y प्लस √3 इंटू √3 3y डिवाइड बाई क्या बचेगा आपका? √3y इक्वल टू क्या जाएगा? 0। ये तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 बन जाएगा। तो 7y प्लस 3y क्या जाएगा? 4y प्लस 3y 7y होगा इक्वल टू क्या बचेगा? 0। तो बताओ y की जो वैल्यू है ये क्या बनेगी? 0। y की वैल्यू 0 है, तो बताओ y की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो बताओ x की जो वैल्यू है वो भी क्या जाएगा? √8 डिवाइड बाई √3 इंटू 0। 0 किसी भी मल्टीप्लाई करो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो ये भी क्या आ गया आपका? 0 आ गया ना। तो x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा। इस तरीके से हम आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम आराम से सोल्व कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी। क्या कर रहा है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दोनों को सोल्व करना है आपको। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के, ये जो एक और इक्वेशन दे रखी है यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, वहां से x और y मिलेगा, और जो x और y की वैल्यू आएगी उसको आपको यहाँ पुट करना है, वहां से हमें m निकालना है। तो सिंपली आपने जो मेथड सीखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करो और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? x y आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, पहली इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। दूसरी वाली क्या है बताओ? 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 है। मुझे बताओ सभी इवन नंबर है कि 2 से काट दूं क्या पूरा डायरेक्टली पूरी इक्वेशन को? क्या बचेगा? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 12 बचेगा। 2 से कट कर दिया सीधा ही पूरी इक्वेशन को ही। अब इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो x की जो वैल्यू है बताओ क्या आ जाएगी? ये तो जाएगी प्लस होगा तो 2y होगा, और माइनस का 12 है तो माइनस का 12 इक्वेशन नंबर 2। x की जो वैल्यू आई इसको कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। देखो क्या आ जाएगा? 2 इंटू क्या आ जाएगा? x की जगह क्या पुट करेंगे? 2y माइनस 12 और प्लस का 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 11। देखो यहाँ पर जो बनेगा इसको मल्टीप्लाई करो बेटा अंदर, क्या बन जाएगा आपके पास? ये क्या बन जाएगा? 4y माइनस का 24 प्लस का 3y इक्वल टू 11। ये दोनों सोल्व होगा, ऐड होगा कितना बनेगा? 7y, इधर जाके प्लस होगा तो 11 प्लस 24। बताओ यहाँ से 7y इक्वल टू क्या बनेगा? 35। तो बताओ y की जो वैल्यू है क्या यहाँ से 5 आएगी क्या? और y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में, जो क्या है? x इक्वल टू 2y माइनस 12।
x इक्वल टू क्या है 2y माइनस 12, यहाँ पे जो y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस 12, मुझे बताओ यहाँ से सोल्व होके क्या x की जो वैल्यू -2 आएगी, क्या x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। आपको दिया हुआ है सिंस y इक्वल टू दिया हुआ है mx प्लस 3 दिया हुआ है, क्या देख लो एक बार mx प्लस 3 है या कुछ और है, mx प्लस 3 दिया हुआ है और y की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आई बताओ, y की वैल्यू क्या 5 है इक्वल टू m, x की वैल्यू बताओ कितनी है -2 प्लस 3। इसको इधर भेजोगे तो बताओ इधर क्या बचेगा आपका -2 है, इसको इधर लाओगे तो 5 माइनस 3, तो यहाँ से क्या बचेगा -2 m इक्वल टू क्या बचा 2, तो बताओ यहाँ से 16 के m की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 2/-2, 16 क्या बनेगा -1, तो m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? तो आराम से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो m 16 के आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है नंबर वाले तो क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेते हो आराम से, लेकिन जैसे ही वेरिएबल आते हैं आप लोग सोचते हो अरे ये कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे जैसे मैं क्लास में पढ़ा था वहाँ भी घबरा जाते थे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी घबराना नहीं है। सेम प्रोसेस जो आप यूज करते हुए आए हो उसी प्रोसेस को आपको यूज करना है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके थोड़ा फिक्स कर लो इस इक्वेशन को। जैसे आप एलसीएम लेगो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, b इंटू बी बी स्क्वायर, एक्स प्लस a इंटू ए स्क्वायर, वाई डिवाइड बाई a इंटू बी ए बी इक्वल टू क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तो ट्रांसपोज करोगे बताओ क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो इसको क्या बनेगा बताओ, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बी प्लस a इंटू बी ए बी इंटू बी स्क्वायर तो ए बी क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 फिक्स कर लो इसको। ये दूसरी वाली क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2ab है। यहाँ से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, क्या 2ab माइनस वाई आ जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब जो वैल्यू आई x की इसको पुट कर दो यहाँ पर, सोल्व हो जाएगा। तो वैल्यू को जैसे आप पुट करोगे देखो यहाँ पर, तो देखो आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा बेटा, बी स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू क्या आ जाएगा 2ab माइनस का वाई इक्वल टू क्या बी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी प्लस क्या ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है आपका ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाए देखो 2ab क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू देखो क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे देखो बेटा क्या बनेगा यहाँ से आपका, इसको उधर भेज दो। पहले मैं प्लस वाला लिख रहा हूँ तो ए स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाला लिख रहा हूँ बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। इसको उधर ट्रांसपोज करूंगा, इधर प्लस का उधर है कि माइनस का 2ab क्यूब होगा ए बी क्यूब। अब बताओ यहाँ से बताओ क्या y को बना रहा है क्या, जिससे y को मतलब क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा आपका ये इक्वल टू बताओ यहाँ से ये तो ए क्यूब भी है कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये माइनस का 2ab क्यूब है ये ए बी क्यूब है, तो यहाँ से बताओ क्या माइनस 16 क्या बनेगा ए बी क्यूब माइनस का ए बी क्यूब बचेगा यहाँ से। अब बताओ यहाँ से y इक्वल टू पूरा मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, ऊपर से बताओ कॉमन क्या आ रहा है आपका, क्या आपका यहाँ से देखो a है यहाँ b है तो क्या ए बी को बना रहा है क्या, तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, यहाँ तो क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में जाएगा आपका, इससे सेम है सेम से सेम कट जाएगा। तो जो y की वैल्यू है बताओ यहाँ से क्या बच जाएगी आपके पास ए बी बच जाएगी, तो y की वैल्यू जो है ए बी आ चुकी है। अब जो y की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 जो थी क्या थी, x इक्वल टू 2ab माइनस वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, सिंस x इक्वल टू क्या था आपके पास 2ab, x इक्वल टू क्या था आपका 2ab माइनस वाई था और y की जो वैल्यू है देखो 2ab माइनस वाई की वैल्यू ab है, तो 16 क्या बनेगा ये भी ab बचेगा। तो जो x की वैल्यू है वो भी ab आई है और वो y की वैल्यू है वो भी क्या है ab। तो आराम से इस क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल हुआ तो क्या हुआ, सिमिलर टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसमें आपको घबराना नहीं है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है अब जो हमारी डेली लाइफ में जो सिचुएशन होती है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट काम जो होता है ना आपका वो क्या होता है, इक्वेशन फॉर्म करना। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली उसके बाद तो सब चीज़ आसान है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, क्योंकि इक्वेशन अगर आपकी फॉर्म हो गई तब तो आपके पास दो मेथड होते हैं। चाहो तो ये वाला मेथड लगा लो जो आप पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर ये नहीं लगाना तो कौन सा लगा देंगे, एलिमिनेशन, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है ऐसे इक्वेशंस की वो हम सीखते हैं। जो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या देखा आपका, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो मुझे बताओ जो गार्डन है वो कौन से शेप का है, बताओ रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल में बताओ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज़ होनी चाहिए क्या। अगर लेंथ और ब्रेड्थ अगर आपको पता है तो आराम से लेंथ और ब्रेड्थ ही आपसे पूछा है, तो आपको क्या लेंथ को तो एक्स मान लेना चाहिए और ब्रेड्थ को क्या मान लेना चाहिए वाई। कैसे भी मान लो, जो आप चाहो तो ब्रेड्थ को एक्स मान लो, लेंथ को वाई मान लो, जो आपकी इच्छा है वो आप अज्यूम कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा हूं मैं, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ या विड्थ, जो विड्थ ले लेंगे, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया हमने, y जूम किया है। पहले वाला लेंथ है तो पहले x जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला y तो y है जो विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, मुझे बताओ रेक्टेंगुलर है तो उसका पेरीमीटर जो है क्या 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई हुआ क्या, उसका हाफ बोल रहा है तो हाफ क्या डिवाइड बाई 2 होगा। वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो, क्या 36 दिया हुआ है क्या, तो वो 36 दिया हुआ है। मुझे बताओ क्या 2 से 2 कटेगा यहाँ पर, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितने बचेगी बताओ, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या बच गया, केवल 36 बच गया। इक्वेशन 1 आ चुकी है क्या। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वो अगली जो दो हर एक क्वेश्चन में 2 सिचुएशन होती है, दोनों को हमें अच्छे से रीड करना है। अगली वाली जो सिचुएशन है क्या है, लेंथ जो है इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है। 4 मीटर ज्यादा कैसे, अगर आपकी विड्थ जो है अगर 6 है तो लेंथ जो होगी क्या होगी 10 होगी, क्योंकि उससे 4 ज्यादा है। तो मुझे बताओ अगर दोनों को मुझे इक्वल करना हो, लेंथ और ब्रेड्थ को अगर इक्वल करना हो, लेंथ को आपने x माना हुआ है, ब्रेड्थ को आपने y माना हुआ है, दोनों को अगर इक्वल करना है तो क्या ब्रेड्थ में मैं फिर 4 ऐड करूंगा तभी तो इक्वल आएगी, क्योंकि लेंथ जो ऑलरेडी ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ से, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब मान लो ये 10 है और ये 6 है तो इसमें 6 में 4 ऐड करोगे तभी तो 10 आएगा, तभी तो इक्वल होगा। कि यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ चुकी है क्या, और यहाँ से वेरिएबल सीधा ही मिल गया है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक वेरिएबल वहाँ से मिलेगा, दूसरा वेरिएबल यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों को अब तो मैंने सोल्व करना अच्छे से सिखा ही चुका हूँ। इस अब मैं केवल आपसे इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, बाकी सोल्व आपको ही करना है, आपको इस तरह के आंसर निकालना है। क्यों सोल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। मेरा काम यहाँ पर आपको इक्वेशन बनवाना, इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ। आगे जो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एंगल के बारे में है। एंगल क्या है देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इस वर्ड को ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग ये होता है जब भी 2 एंगल का सम कितना हो 180 तो उनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और जब भी 2 एंगल का सम अगर कितना हो 90 डिग्री उनको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, एक 2 एंगल की बात चल रही है, एक को x मान लेते हैं दूसरे को y मान लेते हैं। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें क्या पता, तो एक को ग्रेटर मान लेते हैं, एक को स्मॉल लार्जर मान लेते हैं, एक को स्मॉलर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, किसी को मान लो। तो एक तो आपका x हो गया और दूसरा आपका y हो गया, और हमने कहा कि x जो है बड़ा है किससे, y से, मतलब x वाला बड़ा है y वाला छोटा है। तो पहली चीज तो मुझे बताओ दोनों सप्लीमेंट्री है तो क्या x प्लस y का जो सम है वो 180 होना चाहिए क्या पहली इक्वेशन तो यहीं से बन गई है क्या आपकी। और दूसरी जो इक्वेशन है क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब बड़ा वाला एंगल जो है एक्सीड मतलब ज्यादा है स्मॉलर एंगल से बाई 18 डिग्री। बड़ा वाला एंगल जो है 18 डिग्री ज्यादा, 18 डिग्री ज्यादा है किससे, स्मॉलर वाले से। अगर लार्जर वाले को मैंने x माना है और स्मॉलर वाले को y माना है तो क्या स्मॉलर वाले में मुझे 18 ऐड करना चाहिए क्या, तभी तो वो लार्जर वाले के इक्वल आएगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, वही तुमसे पूछा है कि उन एंगल को बताओ, वो एंगल क्या क्या होंगे। तो सिंपल अगर आराम से इक्वेशन को रीड करते हो तो इक्वेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ समझा दूंगा। बताओ यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ बेटा, कलर ले लेते हैं, येलो वाला ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो है क्या देखा, देखो आफ्ताब टेल्स अ डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, क्या कहा, कुछ तो कहा 7 years एगो, आज से 7 years पहले की मतलब भूतकाल, पास्ट में ज्यादा, आई वो 7 times एज ओल्ड यू, जितना तुम थी ना उसका 7 टाइम था। मान लो आज से 7 year पहले जो उसकी डॉटर की एज है वो अगर 20 थी तो उस 20 फिर 140 ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो वो 8 year की थी, कितनी ईयर की थी, 8 year की, तो उसका फादर उसका 7 टाइम था, तो क्या फादर 56 year का हुआ क्या? 7 साल पहले की बात चल रही है, अभी कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 7 year पहले की बात चल रही थी। और फिर एक बार का ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है, आज से 3 साल बाद, कंफ्यूज टेस्ट ले रहा है अपनी बेटी का, कंफ्यूज कर रहा है उसको, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू, 3 साल बाद मैं तुम जितनी एज की होगी ना उसका 3 times ज्यादा होऊंगा। तो उसको तरह क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, उससे दिमाग चेक कर रहा है कितना दिमाग है, बेटी भी बड़ी चालाक है। आओ करो क्वेश्चन, हम करके दिखा देते हैं। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही शैतान होते हैं, वैसे ही बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरी और आपकी प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मान लेते हैं कि आप अलग हो मैं अलग हूं, आपकी एक्स है मेरी वाई है। तो आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज जो है बी एक्स ईयर एंड डॉटर्स एज उसको क्या मान लिया हमने, वाई ईयर। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है उसको तो हमने एक्स ईयर मान लिया, और जो डॉटर की एज है उसको क्या मान लिया हमने, वाई ईयर मान लिया। अब हमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पहली सिचुएशन क्या है, 7 years एगो। तो फर्स्ट पहला क्या है, सिचुएशन क्या है, 7 year एगो, 7 years एगो। आओ मुझे बताओ, अभी अगर दोनों की एज अगर x और y है तो 7 साल पहले क्या 7 कम हो जाएगी क्या? मान लो अभी जो है डॉटर की जगह 15 है, तो 7 year पहले क्या उसकी एज जो है वो बताओ कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी, 7 माइनस कर दो, कितना जाएगी आपके पास, 50 में से 7 माइनस होगी क्या, 8 year बचेगी क्या? तो अभी अगर x है तो बताओ आफ्ताब की एज पहले कितनी हो जाएगी, क्या x माइनस 7 हो जाएगी क्या? और डॉटर की एज अगर अभी y है तो 7 year पहले क्या y माइनस 7 हो जाएगी? ऐसा तो है ही नहीं कि बापूजी को तो तुमने कम कर दिया और बेटी को वहीं पे बिठा के रखिए वो तो इतने रहेगी, नहीं, बेटी की एज भी तो कम होगी ना, दोनों की एज कम होगी। अब तुम मुझे खुद बताओ, कह रहा है कि 7 years अगो आई वॉज 7 टाइम, जो आफ्ताब है कह रहा है कि मैं जो है वो 7 टाइम था, किसका 7 टाइम, जितना तुम थी, वो कितनी थी, y माइनस 7, और आफ्ताब कितना था, x माइनस 7। अब जो इस सिचुएशन पे जो आफ्ताब था ना, इसकी एज का 7 टाइम था। अब मुझे दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो तुम खुद बताओ, क्या मुझे डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना चाहिए 7 से, या फिर फादर की एज को मल्टीप्लाई करना चाहिए? अगर तुमने गलती से फादर की एज को मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम खुद सोचो, फादर जो है वो तो ऑलरेडी बड़े हैं, और तुमने 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर को तुम परदादा बना दिए, उसकी एज तो और ज्यादा बढ़ गई ना, इधर इंक्रीज हो गई, तो दोनों इक्वल कहां से हुए? ये तो अभी मान लो फादर की एज तो ऑब्वियस चीज है बड़ी होगी, और डॉटर की एज तो कम होने वाली है ना, तो डॉटर की एज को फादर की एज इक्वल लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कहता है मैं 7 टाइम था, तो जो 7 जो मल्टीप्लाई होगा बताओ डॉटर की एज से मल्टीप्लाई करो क्या? अब इसको आप सोल्व करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, x माइनस 7, इधर कोई दिक्कत नहीं है, 7 से मल्टीप्लाई करो 7y माइनस 49, इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो x इधर आएगा तो माइनस का 7y, ये उधर जाके बताओ प्लस का 7 होगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या माइनस का 42 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास मिल चुकी है क्या आपको? जो सेकेंड सिचुएशन है वो क्या कह रहा है, कब, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। मुझे बताओ अभी एज अगर x है तो 3 साल बाद जो है उसकी एज क्या 3 साल बढ़ जाएगी क्या?
और किसकी, आफ्ताब की। और 3 साल बाद क्या डॉटर की एज भी तो बढ़ेगी ना 3 साल, तो अभी एज क्या थी उसकी x, तो 3 साल बाद क्या होगी x+3, और डॉटर की एज क्या होगी y+3। मुझे दोनों को इक्वल करना है तो इक्वल लगाएंगे, लेकिन अभी इक्वल नहीं हुआ है। क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 टाइम्स में 3 टाइम्स होगा किसका, तुम्हारी एज का। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई तो किसको करना है, जो छोटा होगा उसकी एज को, छोटा कौन है, डॉटर छोटी होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना तुम डॉटर को बड़ा बना दिए, बापू को छोटा बना दिया, उल्टा कर दिया तुमने। तो मुझे बताओ यहाँ पर जैसे सोल्व करोगे तो x+3 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई क्या जाएगा 3y+9, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ तो क्या जाएगा x इधर की माइनस का 3y इक्वल टू 9-3, तो x - 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। 2 इक्वेशन आपके पास मिल चुकी है, आराम से दोनों को सोल्व करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। और x और y क्या है, हमारी परसेंटेज है किसकी, आफ्ताब और उसकी डॉटर की, वही तो रिक्वायर्ड है। कौन सा मेथड है, जो मुझे लगा लेना, अभी तो एक ही मेथड सीखा है वही लगाओ, अगला वाला लेक्चर होगा उसमें दूसरा भी सिखा दूंगा, तो चाहो तो वो लगा लेना। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोला जाए कि यही लगाओ तो फिर तो वही लगाना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तीनों सिचुएशन जो थी मैंने तीनों का आपको इक्वेशन बनाना सिखा दिया है। अब वो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम है, तो सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होती है उनको सोल्व करना सीखते हैं। क्या सीखेंगे, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अगर आपको इक्वेशन बनाना सीख लिया आपने तब तो आसान है चीजें, तो केवल आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना ही सीखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या देखा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट और 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। 3800 रुपीज थे उसके पास, उससे उसने क्या क्या खरीदा, 7 तो बैट खरीद डाले और 6 बॉल खरीद डाली। अगले दिन फिर गया, कुछ और प्लेयर रह गए, बाकी रह गए तो उनको भी तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो गुस्सा के बैठ जाएंगे ऐसे जैसे तुम होके बैठ जाते हो, है ना। तो देखो ही बाइज 3 बैट और 5 बॉल्स कितने रुपीज में, 750 रुपीज में, इतना बैट और बॉल और खरीदा वो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, एक बैट की कॉस्ट तो x मान लेते हैं और एक बॉल की कॉस्ट को y मान लेते हैं। तो बैट की कॉस्ट को तो हमने x मान लिया और बॉल की कॉस्ट को हमने y मान लिया। तो मुझे बताओ अगर एक बैट की कॉस्ट अगर x है, कितने बैट खरीदे होते हैं 7, तो टोटल जो कॉस्ट होगी क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी क्या। एक बॉल अगर y रुपीज में खरीदी, टोटल 6 बॉल खरीदी, तो टोटल कॉस्ट जो है कितनी होगी बताओ, 6y होने वाली है। और मुझे बताओ दोनों को मिलाकर, ऐसा तो है नहीं पहले बॉल क्या दिया फिर बैट क्या दिया, ऐसा देगा नहीं ना, एक साथ पूछेगा ना, बिल बनवाएगा एक साथ। बिल कितने का बना, 3800 का, तो सबको मिला के देगा एक साथ, मतलब ऐड करके देगा, कितना देगा पूरा, क्या 3800 देगा क्या, कि यहां से पहली इक्वेशन आपके पास बन चुकी है क्या। दूसरी जो इक्वेशन है मुझे बताओ, अब की बार उसने क्या खरीदा, 3 बैट, तो 3 बैट तो क्या आ जाएगा यहां से, बताओ क्या बन जाएगा यहां से, क्या 3x बनेगा क्या, प्लस कितनी बॉल है 5, तो क्या बनेगा 5y, और टोटल पे कितना किया उसने 1750 रुपीज। ये क्या दूसरी इक्वेशन बन गई क्या। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, वही क्या है, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, वही तो तुम्हें निकालनी थी। कौन सा मेथड लगाना है, जो मर्जी लगा लेना, दो मेथड सिखा दिए, अभी तो एक ही पता है, एक ही आपको लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इन दोनों को। पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो चलो थोड़ा घूम के आते हैं ना, थोड़ा पक गए ना, पढ़ाते पक चुके हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, टैक्सी में ही चलेंगे लेकिन ना। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या होता है, 2 टाइप के चार्जेस लेते हैं कोई भी, जैसे आप टैक्सी में बैठते हो ना तो 2 टाइप के चार्ज बोलते हैं। जैसे आप ऑटो पे रोकोगे ना तो बोलेगा कि पहले फर्स्ट किलोमीटर का तुम इतना लेने वाला हूं, उसके बाद से तुम थोड़ा कम करके बोले इसके बाद इतना लगेगा। या फिर वो कहेगा कि हमारा ये तो फिक्स चार्ज है, ये तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, चाहे तुम 50 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 20 किलोमीटर जाओ, ये तुम्हारा फिक्स चार्ज है। जो भी उनका मिनिमम अमाउंट होता है वो रखते हैं कि ये हमारा फिक्स चार्ज है। उसके अलावा जितने किलोमीटर तुम जाओगे इस रुपीज़ के हिसाब से तुम्हारा उस पर किलोमीटर के हिसाब से लग जाएगा, कि मान लो 20 रुपीज़ पर किलोमीटर है या फिर 15 रुपीज़ पर किलोमीटर है, वो उनका रहेगा। लेकिन एक तो फिक्स चार्ज तो वो लेंगे, तो 2 टाइप की जो है चार्जेज वहाँ पर रहेंगे। तो अब एक काम करते हैं, 2 टाइप के चार्जेज लग रहे हैं यहाँ पे, देखो कहाँ जा रहा है पता कर लेते हैं कितना जा रहा है वो। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर गया वो, द चार्ज पे कितना पे किया उसने 105 रुपीज। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर गया होता तो उसको कितना पैसा देना पड़ता, 155 रुपीज देना पड़ता।
व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, कि एक तो फिक्स चार्ज जो बता रहा था वो कितना बताया उसने, और हर एक किलोमीटर का कितना बताया वो तुमसे पूछा है। तो तुम्हारे साथ माइंड गेम खेल रहा है ना, ऑटो वाला तुम्हारे साथ माइंड गेम खेल रहा है, ऐसा नहीं बताया, तुम भी चालाक हो, सोल्व करके बता दोगे। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर का उसको जाना होता तो कितना पैसा पे करेगा वो भी आपसे पूछा है। तो पहले एक्स और वाई तो निकाल लो, 25 का तो बाद में निकाल लेंगे, पहले वाला तो निकाल लेते हैं, तो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो पूछा उसका निकाल लेंगे। यहाँ पे मुझे बताओ कि दो चार्ज के बारे में डिस्कशन चल रहा है क्या, दो चार्ज के बारे में बात चल रही है। तो एक काम करते हैं, पहला वाला जो चार्ज है उसको एक्स मान लेते हैं, दूसरा वाला जो चार्ज उसको वाई मान लेते हैं। तो देखो लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। एक को तो आपने रुपीज एक्स मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया आपने, रुपीज वाई मान लिया। अब एक बात बताओ, फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, चाहे आप 10 जाओ, चाहे 20 जाओ, चाहे 15 जाओ, कितना ही जाओ, तो क्या वो फिक्स चार्ज मतलब एक्स तो लेगा ही लेगा ना, हर कंडीशन में लेगा। उसके अलावा मुझे बताओ, अगर एक फिक्स चार्ज तो वो ले रहा है एक्स, और मुझे बताओ 1 किलोमीटर अगर वाई ले रहा है, जाना कितना 10 किलोमीटर जाना है, तो कितना लेगा, टोटल कितना लेगा। मान लो अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपये लेता हो और तुम जाना 10 किलोमीटर, टोटल कितना देते हो तुम, 10 × 5 कितना था, 50 रुपीज़ देते हैं ना तुम। तो मुझे बताओ, अब वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ लगेगा और तुम्हें जाना है 10 किलोमीटर, तो कितना लगेगा, 10 वाई लगेगा, तो 10 वाई। और दोनों को मिलाकर उसने कितना पे किया है, उसको पहली कंडीशन में 105 रुपीज़ पे किया है। क्या फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास मिल चुकी है क्या। सेकंड केस में उसने क्या किया, कितना किलोमीटर जाना है उसको, 15 किलोमीटर जाना है, तो पहला तो फिक्स था तो वो देगा ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देना ही देना है उसको। अगर एक किलोमीटर का अगर वाई रुपीज है तो 15 का कितना देगा, 15 वाई देगा। और दोनों को मिलाकर जो है कितना पे किया उसने, 155 रुपीज पे किया क्या, ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसको मुझे बताओ कि 25 एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिक्स चार्ज भी मिल जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर भी मिल जाएगा। उसके बाद जो पूछा है 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो क्या एक्स प्लस 25 वाई लगेगा क्या यहाँ पर। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, वहां से क्या आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो तुम सोल्व कर लेना, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है कितनी आई है। जैसे दोनों को देखो, दोनों कैसे बन गए, एक तो ये वाली और दूसरी वाली ये वाली, दोनों को जैसे तुम सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो तो तुम्हें मिल रही है कितनी, 5 रुपीज, और जो y की वैल्यू है वो तुम्हें कितनी मिल रही है, यहाँ पर देख लो y की वैल्यू 10 रुपीज। x तो आपको 5 रुपीज मिला है और y आपको 10 रुपीज मिला है, दोनों चीज मिल गई। अब आपको 25 का पूछा था, तो आंसर क्या होगा आपका, x प्लस 25y। तो x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, x की वैल्यू है 5 प्लस 25, y की वैल्यू क्या है 10। सोल्व करोगे 25 10 जा 250 प्लस 5 क्या आ जाएगा 255 रुपीज। तो 255 रुपीज आ रहा होगा, देख लो ये रहा 255 रुपीज। तो दोनों को सोल्व करके आराम से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। थर्ड एक को जो यहाँ पर सिचुएशन है वो क्या सिचुएशन है बेटा, इसको भी ध्यान से समझना, ये भी एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। इसको थोड़ा डाउन करते हैं, ए जाओ जाओ जाओ। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। देखो थर्ड वाला, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर, एक क्या होता है डिनोमिनेटर। उसमें अगर दोनों में अगर आप दो दो ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका 9/11 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन पहले एज्यूम तो कर लेते हैं ना, तो लेट फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को क्या मान लिया आपने, x/y मान लो, b x/y। x तो आपका न्यूमरेटर है और y जो है क्या है आपका डिनोमिनेटर। ये जो वैल्यू है अगर आप x में कितना ऐड कर दो 2 और y में भी कितना ऐड कर दो 2, तो ये जो वैल्यू है कितना बन जाएगा, क्या 9/11 बन जाएगी, क्या फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो तो 11 × x 11x प्लस 22, इधर मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 9y प्लस 18। अब वेरिएबल को एक साइड ले लो, इसको उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा 11x, ये जाएगा तो माइनस का 9y इक्वल टू उधर जाएगा माइनस होगा तो क्या माइनस का 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिल जाएगी आपको। सेकेंड वो क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 2 की जगह अगर 3 ऐड किया जाता तो फ्रैक्शन बताओ क्या बन जाती, 5/6 बन जाती। तो अब की बार 2 की जगह 3 ऐड कर देंगे और दोनों में ऐड किया तो दोनों में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5y प्लस 15। वेरिएबल को एक साइड लेंगे, क्या बचेगा 6x, इधर आके माइनस का 5y, उधर जाके होगा तो माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 3, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, वहां से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी और x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो देखो जो इसका आंसर आया है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर आया है, देखो दोनों इक्वेशन बन गई थी, दोनों को सोल्व करोगे तो देखो आपका y तो आपका 9 आया था और x जो है आपका क्या आया यहाँ पर 7 आया है। तो फ्रैक्शन आपसे पूछा था तो क्या आ जाएगा 7 अप x अपॉन वाई, मतलब 7/9 जो है वो क्या आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब तुम कह रहे सर बैट और बॉल की प्राइस बताई तो कितनी आई थी, है ना, खरीदना है तुम्हें तो बैट और बॉल की देख लो, ये सोल्व हुआ है, तुम देख लो यहाँ पर इक्वेशन मैंने ऊपर बनाना सिखा दिया था तुम्हें। ये दोनों इक्वेशन आई थी आपकी, दोनों को सोल्व करने पे x तो आपको मिला था कितना 500 और y की जो वैल्यू थी आई थी 50, मतलब बैट तो 500 रुपए का है और बॉल 50 रुपए की है, दोनों चीज़ खरीद ला हो जाके। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है ये आपका फिनिश होता है। इसमें जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम थी उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपको इक्वेशन बनाना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसमें अगर आपको दिक्कत आई तो फिर गड़बड़ है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। अगला जो लेक्चर है उसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और उस मेथड के अलावा बहुत सारी सिचुएशन प्रॉब्लम और जो भी सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, जो प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अच्छे से देखो और इनको समझने की कोशिश करो। थैंक यू।